एक ही छत, अलग अलग दिल। जब रूथ की शादी हुई और वह अपने पति के घर आई तो वह घबराई हुई थी, लेकिन उम्मीद से भरी थी। वह सच में अपनी सास सारा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने कल्पना की थी। सारा के अपने तरीके थे, खाने का स्वाद कैसा होना चाहिए, घर को कैसे रखा जाना चाहिए, काम को कैसे किया जाना चाहिए। रूथ की हर छोटी गलती को सुधारा जाता था, कभी कभी तीखे स्वर में। हम यहाँ इस तरह से काम नहीं करते, सारा कहा करती थी। रूथ आहत महसूस करती थी। मैं चाहे जो भी कर लूं, कभी काफी नहीं होता, वह सोचती। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया। बातचीत औपचारिक हो गई, मुस्कुराहटें फीकी पड़ गई। घर शांत था, लेकिन बोझिल था। एक रात उसका पति जॉन काम से देर से घर लौटा। उसने रूथ को असामान्य रूप से शांत देखा। क्या हुआ? उसने प्यार से पूछा। पहले तो वो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके दिल की सारी बात निकल गई। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जॉन, लेकिन अम्मा मुझे हमेशा टोकती रहती है। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कभी अच्छी साबित नहीं हो पाऊंगी। जॉन ने धैर्य से सुना। उसने बीच में नहीं टोका। कुछ पल बाद उसने नरमी से कहा, रूथ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने उसकी तरफ देखा। अगर एक दिन तुम उनकी जगह होती तो तुम क्या चाहती कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे? रूथ चुप रही। जॉन ने अपनी बात जारी रखी। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को अपने तरीके से चलाया है। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें स्वीकार नहीं करती। शायद वह अभी तक यह नहीं जानती कि चीजों को कैसे छोड़ा जाए। उसने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन तुम यह चुन सकती हो कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दो। तुम वैसी बहू बन सकती हो जैसी तुम एक दिन अपने लिए पाने की उम्मीद करोगी। उस रात रूथ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अगली सुबह वह रसोई में गई जहां सारा खाना बना रही थी। अम्मा, उसने प्यार से कहा, क्या आप मुझे सिखा सकती है कि आप वह खास सांभर कैसे बनाती हैं? मैं इसे आपके तरीके से सीखना चाहती हूँ। सारा हैरान दिखी, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। जब उन्होंने एक साथ खाना बनाया, रूथ ने सुना, विरोध के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। वह मुस्कुराई, तब भी जब उसे टोका गया। उसी शाम बाद में उसने चाय बनाई और सारा के पास ले गई। मुझे लगा आपको यह पसंद आएगी, उसने नरमी से कहा। दिन बीतते गए और रूथ लगातार दयालुता चुनती रही। इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सही था। धीरे धीरे सारा का लहजा भी नरम हो गया। उसकी टोका टोकी अब सुझाव में बदल गई। उसकी दूरी एक खामोश स्वीकृति में बदल गई। एक दोपहर जब मेहमान आए तो सारा ने थोड़े गर्व के साथ कहा, मेरी बहू अब सबसे अच्छा सांभर बनाती है। रूथ ने हैरानी से ऊपर देखा और मुस्कुराई। उस रात सारा ने धीरे से कहा, शायद मैंने पहले यह नहीं कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। और पहली बार रूथ ने सचमुच खुद को अपने घर में महसूस किया। सीख। कभी कभी समझदारी तब शुरू होती है जब हम यह पूछना बंद कर देते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं, और यह पूछना शुरू करते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार चाहती। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। लूका 6:31।